अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमाल्ला। आप देख रहे हैं इंगोर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंजाई। ये चैप्टर नंबर 7 से है। इसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई को पढ़ेंगे। तो फंजाई क्या है, कैसा दिखने में होता है, तो ये एक डायग्राम है इसकी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। टॉपिक का नाम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई है। इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है फंजाई का। फंजाई लार्ज ग्रुप है हमारा ऑर्गेनिजम्स का। इसकी जो है हंड्रेड्स थाउजेंड ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं। ये साइज में वेरी करते हैं। इनके जो है साइज यूनिसेलर से लेके मल्टीसेलर होते हैं। यूनिसेलर में हमारे पास जो है यीस्ट आ जाता है, जबकि बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके वो टोडस्टूल, पफ बॉल पाए जाते हैं। ये वाइड रेंज में होते हैं, किसमें, हैबिटाट में, दोनों में पाए जाते हैं, एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। एक्वाटिक कहा जाता है ऐसे माहौल जहाँ पे पानी हो, या बेसिकली हम कहें कि ऐसे जानदार जो पानी में पाए जाते हैं उनको एक्वाटिक कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। फंजाई हमारे जो है बेस्ट, जो इनकी जो ग्रो होती है वो मॉइस्ट वाली कंडीशन में होती है जहाँ पे नमी ज्यादा हो हैबिटाट में। फंजाई की जो स्टडी होती है इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई मल्टीसेलर है सिवाय एक एक्सेप्शन के जिसको यीस्ट कहा जाता है। ये यूकैरियोटिक है, मींस के इनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। ये नॉन क्लोरोफाइलस है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है, मूड ऑफ फीडिंग इनकी जो है एब्जॉर्प्टिव है। इनको जो है ये हमारे इनको सेप्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है और पैरासाइट्स भी कहा जाता है और म्यूचुअलिस्टिक भी कहा जाता है और प्रीडेटर्स भी कहा जाता है। अब इनको हम थोड़ा क्लियर करते हैं कि सेप्रोट्रॉफ्स क्या है। तो सेप्रोट्रॉफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी गिज़ा जो है डेड मटेरियल से हासिल करते हैं, डिकम्पोज करते हैं जिनको, ठीक है। डिकम्पोज करने वालों को सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। इनके लिए दूसरा लफ्ज़ सेप्रोट्रॉफ्स की तरह डिकम्पोजर्स भी इस्तेमाल किया जाता है। पैरासाइट ऐसे जानदार जो अपनी गिज़ा दूसरों से हासिल करें और उनको नुकसान पहुंचाए, इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। म्यूचुअलिस्टिक मीन्स के ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार के साथ रहें, उनसे फायदा भी हासिल करें और उनको नुकसान भी पहुंचे, उनसे उनको भी फायदा हासिल हो और खुद को भी फायदा हासिल हो, ऐसे जानदारों को हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक्स। ऐसे जानदार जो किसी और जानदार के साथ एसोसिएट मिलकर रहें, एसोसिएशन में रहें, दोनों का फायदा, इसको म्यूचुअलिस्टिक कहा जाता है। प्रीडेटर ऐसे जानदार जो दूसरों को शिकार करके उनसे गिज़ा हासिल करते हैं, तो इनको प्रीडेटर्स कहा जाता है। ये हमारे पास जो है इनकी अगर हम बात करें कि ये जो पफ बॉल है, मशरूम्स हैं, ये इनके जो ओवरऑल डायग्राम जो मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि इनके पास पफ बॉल होते हैं। ये जो इनके जो पफ बॉल हैं या टोडस्टूल है, ये इनके स्ट्रक्चर को कहा जाता है ओवरऑल को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है इनके पास के, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ रही है, तो इनकी जो जनरल बॉडी जो होती है फंजाई की, इसको कहा जाता है माइसीलियम। क्या कहा जाता है? माइसीलियम। ओवरऑल बॉडी, ये इनकी पूरी बॉडी है, इसको माइसीलियम कहा जाता है। ये ग्रो करते हैं फिलामेंटस धागों जैसे जो है स्ट्रक्चर से, जिनको हाइफाई कहा जाता है। हाइफाई जो है सेप्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है, हैविंग क्रॉस वॉल, और असेप्टेड भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास जो मिसाल है वो सेप्टेड में पेनिसिलियम की आती है, ठीक है, और असेप्टेड मीन के नॉन क्रॉस वॉल डायग्राम है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमें एक के अंदर जो है वाल वगैरह नजर आ रही है, एक के अंदर वाल वगैरह नजर नहीं आ रही है। देखिए ये इसमें जो है क्रॉस वॉल है, इसमें भी क्रॉस वॉल नजर आ रही है। तो ये हमारे पास जो क्रॉस वॉल है, क्रॉस वाला है, इसको कहा जाता है सेप्टेट हाइफाई या सेप्टेट, ठीक है। और इसके पास हमें जो है वाल नजर नहीं आ रही, जिसके पास वाल नजर नहीं आ रही उसको हम क्या कहेंगे? असेप्टेट। अ मीन्स के विदाउट, ठीक है। और दूसरा इनमें जो फर्क है कि इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस नजर आएगा आपको। एक एक के अंदर क्या आ रहा है? एक भी न्यूक्लियस, दो, एक, दो, तीन, चार, ये सारे मिले हुए हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एक ही साइटोप्लाज्म, इनका डिवाइड नहीं है। इसको हम कहेंगे असेप्टेट, और सिनोसाइटिक इसको हम कहेंगे सेप्टेट। इनके बीच में जो वाल आ रही है जो इनको सेपरेट कर रही है, इसको कहा जाता है सेप्टा। क्या कहा जाता है? सेप्टा कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं, तो हमारे पास तो हाइफाई में बी पैक्ड और ऑर्गेनाइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सेस,
ठीक है। इनके पास सिनोसाइटिक मैंने बता दिया था आपको। इनकी जो हाइफाई होती हैं वो पैक्ड होती हैं टुगेदर और ऑर्गेनाइज होती हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रक्चर इनको एक देती है जिसको मशरूम या पफबाल कहा जाता है। लास्ट में मैंने आपको डायग्राम इसकी दिखा दी थी, या मोरल्स इनको कहा जाता है। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, सख्त सेल वॉल होती है, ठीक है, जिसके पास काइटिन पाया जाता है, ठीक है। काइटिन क्या है, फाइब्रल मटेरियल है जो इनको स्ट्रक्चर देता है। फंगस जो सेल वॉल होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। हैप्लॉइड किसको कहा जाता है, ऐसा सेल या ऐसा क्रोमोसोम, ऐसे सेल जिनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, हाफ हो, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं मतलब कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनके पास पाया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड वेजिटेटिव होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, इनको कहा जाता है होमोकैरियोन्स। होमोकैरियोन्स मीन्स के ऐसे सेल जिनके पास एक जैसे न्यूक्लियस हो। होमो मीन्स के सेम, कैरियन मीन्स के न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, तो इनके न्यूक्लियस सेम होते हैं। और हेट्रोकैरियोन्स मीन्स के ऐसे सेल जिनके पास डिफरेंट न्यूक्लियस हो। ये डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए दूसरा लफ्ज जो है डाइकैरियन भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कब होता है, जब कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी जब डिले हो जाती है, तो कैरियोगेमी क्या है, लास्ट टाइम हमने प्रोटिस्टा के अंदर भी पढ़ी थी। तो जब न्यूक्लियस जब इनका मिलते हैं तो उससे पहले वाली कंडीशन जो है ये इनकी कैरियोगेमी होती है, डाइकैरियोट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जिसको हम कहते हैं कि ये जो है इंडेफिनेटली क्या करते हैं, ये फार्मिंग करते हैं, बनाते हैं किस चीज को, सेल्स, डिफरेंट सेल्स बनाते हैं जिनके पास पेयर ऑफ सेक्सुअल कंपेटिबल न्यूक्लियाई होते हैं। जिनके पास ये दो न्यूक्लियाई होते हैं जो सेक्सुअली कंपेटिबल करते हैं, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो किसकी बुनियाद पे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स के जो इनके नाम डिफरेंट दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। बेसिडियोस्पोर, ठीक है, एस्कोस्पोर। सबसे किसकी बुनियाद कब होता है, ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, तो ये मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है, जाइगोट के अंदर। इनका जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है ये न्यूक्लियाई बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। इनके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है, तो इसको न्यूक्लियोमाइटोसिस कहा जाता है। जिसके दौरान जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है टूटती नहीं है, फिर क्या होता है, स्पाइनल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। वैसे तो हमने आपने पढ़ा होगा कि फॉर सपोज करते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो स्पाइनल फाइबर इधर से बनती है बाहर से, लेकिन इनके पास जो है स्पाइनल फाइबर अंदर से बनती है, तो इस वजह से, ठीक है, तो इस वजह से इनको न्यूक्लियोमाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है बात के स्पाइनल फाइबर कहाँ पे बनी, न्यूक्लियस के अंदर बनी। तो फंजाई जो है हमारे एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स में मतलब कि डाइजेशन इनकी जो है नेसेसरी बॉडी के अंदर नहीं होती, तो इनकी डाइजेशन जो है मतलब कि चीज़ें जो टूटती हैं या ग़िज़ा जो टूटती है बॉडी से बाहर टूटती है। फंजाई क्या करता है, सीक्रेट करता है एंजाइम बॉडी से बाहर, ठीक है, और बॉडी से बाहर किसके ऊपर, ग़िज़ा के ऊपर। ये क्या करेगा, उसको जो है सेप्रोट्रॉप्स इनको इस वजह से कहा जाता है कि ये जो है डिकम्पोज करते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो ये क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो पैरासाइट है और म्यूचुअलिस्टिक आती है और प्रीडेटर। तो पहले सेप्रोट्रॉप्स को देख लेते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स वो जानदार हैं जो अपनी ग़िज़ा जो है किससे हासिल करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, इनकी जो मॉडिफाइड जो होती हैं हाइफाई, ठीक है, जिनको कहा जाता है राइजॉइड। राइजॉइड जो है इनका जो है रूट्स की तरह काम करता है। तो फंजाई जो है हमारे जो पैरासाइटिक होते हैं वो डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए जो इनको चाहिए। ये ऑब्टेन करते हैं फूड कहाँ से, होस्ट के थ्रू। इनके पास एक खास किस्म की स्पेशल रूट्स होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हाइफाई होती हैं जिनको कहा जाता है हास्टोरिया। हास्टोरिया क्या है, हास्टोरिया इनकी जो है स्पेशल टाइप ऑफ हाइफाई हैं जो इनको ग़िज़ा हासिल करने में हेल्प आउट करते हैं, होस्ट है। पैरासाइट फंजाई जो हैं फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, और फैकल्टेटिव कौन से होते हैं, जो ग्रो करते हैं लिविंग के ऊपर, लिविंग होस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब वो लिविंग होस्ट जो है इनका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मीडिया भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मीडिया हो सकता है,
जबकि या तो ये ऑब्लिगेट होते हैं, ऑब्लिगेट वो होते हैं जो ग्रो करेंगे सिर्फ लिविंग के ऊपर, मतलब कि अगर इनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाएगा तो ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे जो है आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ फंजाई होते हैं प्रीडेटर्स, क्या होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। तो प्रीडेटर्स जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म या होस्ट को ट्रैप करते हैं और उनकी जो है ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, मतलब कि दूसरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं और उनको भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, उसके साथ साथ असेक्सुअली भी, ठीक है। लेकिन सिवाय एक ग्रुप के जिसको कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्ट है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती या नहीं देखी गई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनके पास होती है वो स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स में इनके पास जो अच्छा इनमें जो है फिर टाइप्स आती हैं सेक्सुअल की, कोनिडिया आता है, ठीक है, कोनिडिया फ्रेगमेंटेशन आता है, बडिंग आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनकी जो है फ्यूजन होती है हैप्लॉइड न्यूक्लियस की, मियोसिस इनमें कॉमन होती है सारे फंजाई में। अगर कार्बोहाइड्रेट्स इनके फॉर्म में स्टोर होता है तो ये किसकी फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में नहीं रखते, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है फंजाई को प्लांट्स में तस्लीम किया गया था, उसके पीछे रीजन था उनकी सेल वॉल, ठीक है, जो प्लांट्स की तरह इनको रिजेबल कर रही थी। नेक्स्ट जो है इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक है, फंजाई की एनिमल्स की प्लांट्स की तरह। और ये जो है हमारे पास जो है नॉन मोटाइल भी हैं, ठीक है। फंजाई जो है हमारे रिजेंबल करते हैं एनिमल से भी, क्यों, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, हेट्रोट्रॉफिकली फीड करते हैं, इनके पास सेल्यूलोज नहीं होता इनकी सेल वॉल में, और इनके पास जो है केमिकल होता है जिसको काइटिन कहा जाता है, जो एनिमल्स के भी स्किन वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, इनके एक्सोस्केलेटन वगैरह में पाया जाता है, जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी मकसद हमें जो है एंड में ये पता चलता है कि फंजाई आर द नाइदर कंप्लीट प्लांट्स, ना तो मुकम्मल प्लांट्स हैं ना तो मुकम्मल एनिमल्स हैं। इनकी जो स्टडी कंफर्म करती है कि ये एक डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। इस वजह से फंजाई को क्लासीफाई किया गया है सेपरेट किंगडम में, ठीक है। इसमें हमारे पास मिसाल जो आती है वो हमारे पास पेनिसिलियम आती है, म्यूकर आती है और राइजोपस आती है, उसके साथ जिनको कहा जाता है एज मोल्ड। तो ये तो एक तो बातें हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो वाइडली जो है ये एक्सेप्टेड है, हमारे पास जो है किंगडम फंजाई रिप्रेजेंट करते हैं मोनोफाइलेटिक लीनिएज, मतलब कि ये किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। पहले हमने पॉलीफाइलेटिक पढ़ा था, तो इसमें हमारे पास जो मिसाल है वो एनिमल से आती है कि जिनके पास जो है ये शेयर करते हैं किसके साथ, कॉर्नोफ्लैजिलेट एंसेस्टर, एक इनका जो है ऑर्गेनिज्म है जिसके साथ इनका लिंक है। तो इधर हमारे जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई के कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।